हेलो एंड वेलकम टू द इंटरनेशनल राउंड अप। तो आज हम बात कर लेते हैं दोबारा से रशिया यूक्रेन वार की। जैसा कि ये वार अब अपने तीसरे साल में दाखिल हो चुकी है, तो रशिया जो है इसको सोल्जर की कमी का अच्छा खासा सामना है। तो अब मास्को के मेयर ने नई रिक्रूटमेंट के लिए कुछ बड़े ही जो है ना शानदार पैकेजेस का जो है वो ऐलान किया है। मसलन वन टाइम जो साइनिंग बोनस है वो दिया जाएगी जी $22,000। ये 1.9 मिलियन रूबल जो है वो बनता है मास्को के सिटी रेजिडेंट को। इसके अलावा मज़ीद इसमें यह कहा गया है जी कि जो नए सोल्जर हैं ये अपने पहले साल में 5.2 मिलियन रूबल तक जो है वो अर्न कर सकते हैं, यानी कि $59,600 ये कमा सकते हैं। और जो यूक्रेन में जाना चाहेंगे वो वन टाइम कैश उनको पेमेंट दी जाएगी, और इसमें जो इंजरीज़ हैं उनकी कंपनसेशन 5,690 से लेकर $11,390 तक उनको मिलेंगे। डिपेंड करता है जी कि इंजरी की जो है सिविरिटी वो किस लेवल की है, और अगर सोल्जर जो है वो यूक्रेन महाज पे काम आ जाते हैं तो फिर उनकी जो फैमिली है उनको $34,150 जो है वो मुआवजे के तौर पे दिए जाएंगे। अब रशियन सोल्जर की जो कैजुअलिटी है ये तो ज़ाहिर है एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल काम है, लेकिन बहरहाल जो मगरबी कुछ जरीदे हैं उनकी एस्टिमेशन है जी कि ये जो 2 माह हैं मई और जून 2024, इसमें 70,000 जो सोल्जर हैं ये या तो काम आ चुके हैं या फिर जो है ना ये बुरी तरह ज़ख्मी है कि अब ये दोबारा लड़ने के काबिल जो है वो नहीं रहे। ये यूके डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है ये अपडेट दी थी 12 जुलाई को। और ये जो नया फ्रंट है कारकेव रीजन, जो यूक्रेन है इसका जो है बड़ा अहम जो है वो ये इलाका है कारकेव, तो उसमें जो है जंग की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से ये काम हुआ है। अब पिछले साल 2023 के दिसंबर में जो है वो CNN पे एक बंदे ने जो कांग्रेस को कुछ क्लासिफाइड जो है US इंटेलिजेंस पेपर वो दिए थे, तो उसमें जो है ये क्लेम किया गया था जी कि रशिया जो है अब तक 87% अपने जो एक्टिव ड्यूटी ग्राउंड सोल्जर हैं इनको खो चुका है, और इसी तरह से जो इसके टैंक हैं 2/3 जो इसके टैंक हैं वो नकारा हो चुके हैं। अच्छा जी, अब ये जो है ना ये टैक्टिक्स भी होते हैं कि आप दुश्मन के नुकसान को जो है ना वो बढ़ा चढ़ा कर पेश करें ताकि उसका जो मोरल है वो डाउन हो। लेकिन इस बात के जो है ना ये भी इस चीज़ को अब सेकंड करेगी कि रशिया जो है वो मर्सनरीज़ को जो है वो भर्ती कर रहा है। जैसे इससे पहले एक वीडियो में मैंने बताया था कि रशिया जो है वो श्रीलंका से, इसी तरह से नेपाल से, इंडिया से और उज़्बेकिस्तान से जो है ना बेशुमार उसने बंदे जो हैं वो आर्मी में भर्ती किए हैं। और इंडिया और श्रीलंका जो है, नेपाल जो है वो इस बात पे भी अब वावेला कर रहे हैं कि हमें जो है कैजुअलिटी की वजह से हमें अपने जो बंदे उसने हायर किए हैं आर्मी में, रशियन आर्मी ने, उसको वो जो है वो वापस करें। अब जो है पिछले साल दिसंबर में ही पुतिन की तरफ से जो है वो एक डिक्री जारी की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि मिलिट्री में जो रिक्रूटमेंट है वो 1,70,000 जो बंदे हैं वो भर्ती करने हैं, और इससे जो मिलिट्री पर्सनल हैं उनकी तादाद जो है वो 2.2 मिलियन जो है वो चली जाएगी, जिसमें जो है 1.3 मिलियन जो है वो एक्टिव ट्रूप्स जो हैं वो होंगी। इस इनटेक से जो है ना वो रशियन आर्मी का जो साइज़ है वो 15% जो है वो बढ़ जाना था, और ये उसकी जो है सेकंड एक्सपेंशन जो है वो बनी थी इसकी आर्मी की। इसी तरह से एक जो भर्ती है वो पिछले नवंबर 2022 में भी जो है वो शुरू की गई, और उसको चंद माह के बाद जो है वो बंद कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त जो टारगेट था 3 लाख सोल्जर भर्ती करने का वो पूरा हो चुका था। और उसी वक्त जो है ना रशिया ने 15,000 जो नेपालीज़ थे उनको भी जो है वो भर्ती किया था। और इसी तरह से दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो जो नाटो के ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उन्होंने भी अपनी जो भर्ती है वो शुरू कर ली है, हालांकि उन्होंने ये जो कार्निशन। अच्छा जी, ये यूरोप के 6 ममालिक हैं, इसमें 3 बाल्टिक कंट्रीज़ हैं, इसमें एस्तोनिया है, इसमें लतविया है और लिथुआनिया है, और 3 जो हैं इसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, उसमें स्वीडन है, उसमें नॉर्वे और उसमें डेनमार्क है। इन्होंने जो कोल्ड वार थी उसके ज़माने में जो है वो अपनी भर्तियाँ जो है वो बंद कर दी थी, लेकिन अब दोबारा से जो है वो इसमें रीओपन किए हैं। अब एक बंदा है, ये CNN की जो है वो रिपोर्ट है, रॉबर्ट हैमिल्टन इसका नाम है, और ये हेड रह चुका है जी यूरेशिया रिसर्च एट फॉरेन पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और 30 साल इसने जो है वो यूनाइटेड स्टेट आर्मी में जो है वो सर्व भी किया है। अब इस बंदे का ये कहना है जी कि 2024 में हम हैं, और ये बड़े दुख की बात है कि रशिया जो है उसने हमें एक ना चाहने वाली वार में जो है वो धकेल दिया। अब इसके लिए जो है वो हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी। इसी तरह से एक रिटायर्ड जनरल हैं, जनरल वेज़ली क्लार्क, ये नेटो में जो हैं वो सर्व कर चुके हैं,
और इनका ये कहना है जी कि जो पुतिन है ये रिक्रिएट करना चाहता है ग्रेट सोवियत एम्पायर को। तो अगर आप दुनिया की तारीख देखें तो ऐसा ही हुआ है कि यूरोप में बेशुमार जो ममालिक इससे पहले भी उन्होंने ख़ुद को जो है वो जो है वो जॉइंट किया है। मसलन इटली जो है, इटली में कावोर जो है उसने सारे इटली को जो है वो यूनाइट किया। उससे पहले जो है ना वो इटली अलग-अलग जो है उसके जो पार्ट्स थे, जो स्टेट थी वो अलग-अलग थी। तो लेकिन कावोर ने ग्रेटर इटली जो है वो बनाया। उसके बाद इटली जो है उसने इकनॉमिकली जो है वो काफ़ी ज़्यादा तरक्की की। इसी तरह से जो जर्मनी का काम है कि जर्मनी में जो है ना वो कुछ पार्ट्स जो है वो इकट्ठे किए और ग्रेटर जर्मनी जो है वो बनाना चाहा। तो अब रशिया भी वही कर रहा है कि ये जो है ये एक वही जो यूएसएसआर था उसको दोबारा से रिक्रिएट करना चाहता है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इसमें नेटो का ही अमल दखल है कि नेटो जो है उसने अपनी एक्सपेंशन में यूक्रेन को जो है वो शामिल करने की कोशिश की। हालांकि यूक्रेन जो है ये तो रशिया से जो है वो आज़ाद हुआ है, रशिया से जो है वो अलहदा हुआ है। तो इसको जो है वो नेटो में शामिल करने की जो है वो कतन कोई ज़रूरत नहीं थी। तो ये नेटो ने खुद दावत दी है इस रशिया यूक्रेन वार को शुरू करने में। अब इसी में जो है वो CNN की ही रिपोर्ट है जी कि लतविया जो है इसने अभी 2006 में ये ख़त्म की थी अपनी जो कॉन्स्क्रिप्शन है, भर्ती जो है आर्मी की, इसको दोबारा से जो है वो उसने अब शुरू किया है। और अब इन्होंने ये किया जी कि जो 18 साल के नौजवान हैं जो अभी अपनी तलीम जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं उनके लिए जो है ना मिलिट्री ट्रेनिंग वो लाजमी कर दी है। और वो 1 माह 2 माह की मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए जो है वो जा रहे हैं और ये कंपलसरी की गई है। और अब ये जो स्टूडेंट जा रहे हैं मिलिट्री ट्रेनिंग पे तो वो ये कहते हैं जी कि वाकई स्टेट डिफेंस की जो है वो ज़रूरत है। तो हमें जो है वो मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी चाहिए ताकि अगर रशिया यूक्रेन वार जो है वो एक्सपैंड करती है, जिसके चांसेस हैं, तो फिर हम अपने मुल्क का जो है वो दिफा कर सकें। इसी तरह से इस साल अप्रैल में जो है वो नॉर्वे ने कहा जी कि वो 20,000 जो है सोल्जर इनकी जो है वो भर्ती करेगा और अपना जो डिफेंस बजट है उसको जो है वो डबल करेगा। तो जो कॉन्स्क्रिप्शन है नॉर्वे में ये 2015 से वैसे मैंडेटरी है और ये फर्स्ट मेंबर था नेटो का जिसने जो है दोनों मैन और वुमेन को जो है वो इक्वल ग्राउंड पे जो है इनकी जीप भर्ती जो है वो शुरू की थी। अब इसमें जो लिथुआनिया है 2015 से इसने जो है वो कॉन्स्क्रिप्शन जो है वो शुरू की हुई है और ये हर साल 3500 से लेकर 4000 जो स्टूडेंट है 18 से 26 साल की उम्र के, इनको जो है वो इनरोल करता है। 9th मंथ की जो है वो ट्रेनिंग देता है। और ये जितने भी स्टूडेंट जो हैं वो भर्ती होते हैं वो इस बात से बड़ा खुश हैं जी कि उनको कुछ नई स्किल्स जो हैं वो सीखने का मौका मिलता है। उनको अपनी मेंटल और फिज़िकल लिमिट जो है वो जानने का एक मौका जो है वो मिलता है। और शायद इसमें जो है ना वार गेम्स का भी बड़ा एक ताल्लुक़ है कि जो वार गेम्स हैं वो एक माइंड सेट जो है वो बना देती हैं कि ठीक है ये रियलिटी में जो है ये चीज़ें बड़ी जो हैं वो आपको फैसिनेट और थ्रिलिंग लगती हैं। अब जो नेटो है, नेटो ने अपना टारगेट सेट किया जी कि उन्होंने 3 लाख जो नए सोल्जर हैं उनको जो है वो भर्ती करना है और आंदा 6 माह में जो है इसको 5 लाख पे जो है वो लेके जाना है। तो उसके लिए जो है ना तमाम जो नेटो ममालिक हैं, यूरोपीय कंट्रीज़ हैं, उनको जो है वो एक्टिवेट किया गया है कि वो अपने यहाँ जो है वो रिक्रूटमेंट जो है वो शुरू करें। अब नेटो का जो है एक नया मेंबर है फ़िनलैंड। तो फ़िनलैंड की जो कैपेसिटी है उसके पास जो है ना 9 लाख जो है वो रिज़र्व आर्मी पर्सनल जो है वो मौजूद हैं। और इसमें फ़िनलैंड का कहना है जी कि 2,80,000 जो मिलिट्री पर्सनल है ये जो है इमीडिएटली जो है वो ये प्रोवाइड कर सकता है। हालांकि अगर आप देखें तो जो फ़िनलैंड है इसके अमन के ज़माने में जो लोग हैं सिर्फ 13,000 लोग जो हैं वो इसकी आर्मी में सर्व करते हैं और उसमें सिविलियन स्टाफ जो है वो भी शामिल है। इसी तरह से दूसरी साइड पर जो स्वीडन है वो जेंडर न्यूट्रल जो है वो कॉन्स्क्रिप्शन जो है वो करता है, यानी कि मैन और वीमेन जो है वो इक्वल बेसिस पे जो है वो इसमें भर्ती हो जाते हैं। तो इसमें 7,000 जो है इसने भर्ती की है 2024 में और 2025 में जो है वो इसका 8,000 का टारगेट है। अब नेटो की जो स्पोक्स पर्सन है फ़राह दखला, उन्होंने ये कहा जी कि हम जो है वो पीस के ज़माने में जो है वो अपनी बड़ी कम्प्रीहेंसिव डिफेंस प्लान जो है वो रखते हैं और मौजूदा ज़माने में हमारे पास जो है वो 5 लाख जो सोल्जर हैं वो बिल्कुल जो है वो रेडी हैं। तो इस सारे से जो है ना वो हमें एक चीज़ का पता चलता है कि जो नेटो है वो अब ख़ुद को जो है वो प्रिपेयर कर रहा है। वो समझ चुका है कि अब रशिया जो है वो यूक्रेन के बाद जो है वो आगे प्रोसीड करेगा तो नेटो को से अब जो है वो बिल्कुल खुल के जो है वो सामने आना पड़ेगा। अभी तो नेटो जो है वो पीछे है और उसके पीछे जो है वो अमेरिका है और उन्होंने फ्रंट पे जो है वो रखा हुआ है यूक्रेन को। लेकिन जैसे यूक्रेन की छुट्टी होगी तो नेटो जो है उसको खुद मैदान में आना पड़ेगा। और ये फ़राह दखला का ये भी कहना है जी कि जो इतने भी नेटो के ममालिक हैं वो इंडिविजुअली जो है वो कॉन्स्क्रिप्शन जो है वो उन्होंने शुरू की हुई है और 1/3 कंट्रीज़ ने जो है वो शुरू कर दी है। बाकी जो रह गए हैं वो भी अपने हिसाब से जो है वो शुरू कर लेंगे।
और नेटो स्पोक्स पर्सन का ये भी कहना है जी कि असल में ये अब हाइब्रिड वार है और इसमें जो है वो रशिया अटैक करता है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे साइबर अटैक है, डिसइंफॉर्मेशन सैबोटेज जो है, इलेक्शन इंटरफेरेंस जो है, तो इन सब के साथ जो है वो अब इनको लड़ना पड़ेगा। और अब इस कहानी में जो नया चेंज आ रहा है वो ये है जी कि नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, अगर वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो पहले ही अपनी कैंपेन में जो है वो अनाउंस कर चुके हैं कि वो जो हैं इनकरेज करेंगे रशिया को टू डू वट एवर द हेल दे वांट। और यानी कि वो कहते हैं जी कि मैं स्वर्न इन करने से पहले ही जो है ना वो रशिया और यूक्रेन वार जो है इसको ख़त्म करवा दूंगा पुतिन को, और ज़ेलेंस्की को जो है वो टेबल पे ला के इनकी जो है आपस में कुछ ना कुछ जो है वो नेगोशिएशन जो है कंपनसेशन जो है वो करवा दी जाएंगी। तो ज़ाहिर है उसमें जो पुतिन साहब हैं वो तो या जो ज़ेलेंस्की साहब हैं ये थोड़ा सा जो है ना वो जो वार का हर जाना है उसका दावा करेंगे, और उसके बाद जो है मेन जो होगा इनका मुद्दा नाटो पुतिन का, वो नाटो के हवाले से होगा कि नाटो जो है वो अब इंटरफेयर नहीं करेगा, वो रशिया की किसी भी आज़ाद रियासत को जो है वो अब उस अपने टीम का हिस्सा जो है वो नहीं बनाएगा। अब इसी साल वर्ल्ड वार 2 के जो वेटरन्स थे इनकी जो है वो गैदरिंग थी, डी डे कमेमोरेशन जो है वो इसको कहते हैं। तो इसमें जो है वो यही पैगाम दिया जी गया जी कि थी अ, हमारी जो नस्ल थी उसने वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 की जो है वो सख्तियाँ देखी हैं, और उसने वो जो जुल्म बर्बरीत जो है वो देखी है, सैकड़ों लाशों को जो है वो इसी तरह से बग़ैर कफन के जो है वो देखा है। तो अब इस नस्ल को जो है वो ये काम नहीं देखना चाहिए। तो पीस के जितने भी साल गुजरे हैं इनको मज़ीद जो है वो प्रोलॉन्ग करना चाहिए और टेबल टॉक करनी चाहिए, और ये जो जंग है जो यूरोप पे छाई हुई है इसको जो है वो ख़त्म करना चाहिए। इसी में जो है वो सब की बेहतरी होगी। तो अब ये जो है ना नवंबर में अमेरिका के इलेक्शन वो ख़ासी चीज़ें जो है वो क्लियर करेंगे, वो पाकिस्तान में भी आर्मी का रोल जो है वो क्लियर करेंगे, और इसी तरह से जो है रशिया यूक्रेन की जो आर्मी इनका रोल जो है वो भी मुतय्यन करेंगे। तो स्टे विद अस फॉर नेक्स्ट वीडियो।